कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि जब वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे तो उस दौरान जेटली जी को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। राहुल का कहना है कि उस वक्त जेटली ने उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने राहुल को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ठाकुर का कहना है कि जिस वक्त कृषि कानून आए थे, जेटली जी का निधन उससे पहले ही हो चुका था। अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jetli ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. सच है कि उनकी हर बात झूठ है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफिया ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है। रोहन जेटली का कहना है कि मेरे पिता का निधन साल 2019 में हुआ था और कृषि कानून साल 2020 में लाए गए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे पिता के व्यवहार में नहीं था कि वो किसी के विचारों का विरोध करने के लिए उसे धमकी दें। अरुण जेटली के बेटे ने अपने एक ट्वीट में आगे लिखा कि मेरे पिता एक कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और हमेशा आम सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती भी, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, तो वह सभी के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए स्वतंत्र और खुली चर्चा का आह्वान करते थे। वह ऐसे ही थे और आज भी उनकी यही विरासत है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि वे उन लोगों के बारे में बोलते समय सावधानी बरतें जो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने मनोहर पर्रिकर के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उनके अंतिम दिनों का राजनीतिकरण किया गया जो उतना ही घटिया था। दिवंगत आत्मा को शांति मिले।